अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, टुडेज़ आर फोर्थ लेक्चर ना, टुडेज़ आर फोर्थ लेक्चर, हमारा फोर्थ लेक्चर है। हम जो थे वो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट लिया था। देखें, हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक्सक्लूड है, वो नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हमने स्टार्ट लिया था, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। और हम इसके जो है वो 3 पार्ट्स जो है वो कर चुके थे। अब हमारे पास जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स रह गए हैं हम वो करेंगे, ठीक है। ज़रा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। क्वेश्चन था हमारे पास, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब वो कहते हैं आपने फैक्टर्स तो फाइंड करने हैं लेकिन प्राइम नंबर से। मैडम ने आपको बताया था ना कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जो कि इटसेल्फ अपने टेबल में आए एंड जस्ट वन के टेबल में आए, ठीक है ना। एग्जैक्ट, बस ये माइंड में रखिए कि प्राइम फैक्टर्स के आपके पास एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ 1 एंड सेकेंड वन इज़ इटसेल्फ, मतलब अपनी जो है अपने टेबल में आए, जस्ट वन के टेबल में आए एंड इटसेल्फ अपने टेबल में आए, ठीक है ना। क्वेश्चन था राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं थ्रू प्राइम नंबर्स। आपने प्राइम नंबर्स जो है वो यूज़ करने हैं। प्राइम नंबर्स जब आप यूज़ करेंगे तो आपके माइंड में ये हो कि मैडम ने आपको बताया था कि आपने जस्ट प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं। मैडम अगेन बता देती हैं कि प्राइम नंबर्स आपके पास वो नंबर्स हैं जो जस्ट वन के टेबल में आए एंड इटसेल्फ मीन्स अपने टेबल में, इसके अलावा और किसी टेबल में भी नहीं आते, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट लेते हैं पार्ट नंबर 4। अब आपके पास है पार्ट नंबर 4 इज़ 1004। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है 1004। हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? 2 से लेंगे ना। हमारे पास जो फर्स्ट प्राइम नंबर है दैट इज़ 2 मीन्स कि 2 जस्ट वन के टेबल में आता है एंड इटसेल्फ अपने टेबल में आता है। इट्स मीन कि आपके पास 2 जो है वो प्राइम नंबर है। हम 2 से ही स्टार्ट लेंगे, ठीक है। अब नंबर देखिए, द नंबर इज़ बिगर, नंबर बहुत बड़ा है ना नंबर। तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा करेंगे, आपको मैडम ने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 करवाया है कि जब नंबर आपके पास बड़ा आ जाए तो आप क्या करते हैं, आप उसका यूनिट नंबर चेक करते हैं। यूनिट नंबर पे आपके पास क्या है? यूनिट नंबर पे आपके पास है 4। आपके पास यूनिट नंबर पे क्या है बच्चा? आपके पास यूनिट नंबर पे है 4 इवन नंबर है, बिल्कुल है। जब आपके पास 4 इवन नंबर है इट्स मीन कि 1004 जो है वो भी 2 के टेबल में आएगा। क्लियर? आपने नंबर्स कौन से यूज़ करने हैं? आपने प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन इज दिस, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर? राइट ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने प्राइम फैक्टर्स जो है वो गिवन नंबर के फाइंड करने हैं थ्रू प्राइम नंबर्स। क्लियर? अच्छा जी, अब आपके पास क्वेश्चन है 1004। मैं सबसे पहले स्टार्ट लूँगी 2 से। 2 से क्यों स्टार्ट लूँगी? क्योंकि 2 ही आपके पास फर्स्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, मैं अगर मुझे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 आता हो तो मैं क्या करूँगी, मैं फटाफट इसका यूनिट नंबर जो है वो चेक करूँगी कि आया यूनिट नंबर पे इसके पास जो है इवन है कि नहीं, या इवन हो या 2 के टेबल में आता हो। लाइक 4, अब 4 इज इवन नंबर, यस बिल्कुल। इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। बहुत है ना, बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हम इसको अप टू सो ऑन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास क्या है? इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है? इवन नंबर है 4। नाउ मीन्स कि 1004 जो है वो भी आपके पास 2 के टेबल में आएगा। अब हम स्टार्ट लेते हैं इसकी डिवीजन। हम 1 बाय 1 नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। मैडम ने आपको कहा था ना कि आपने एग्जैक्टली डिवाइड करना है इसी फैक्टर हाउस में। मैडम ने क्या किया? मैडम ने सबसे पहले अपना फैक्टर हाउस बनाया। ये आपके पास क्या है बच्चा? ये आपके पास फैक्टर हाउस है। आप इस फैक्टर हाउस में इन गिवन नंबर्स की जो है डिवीजन करोगे। अब डिवीजन नंबर अब कैसे करोगे? पहले फर्स्ट नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करोगे, इधर ही इसी फैक्टर हाउस के अंदर ही आपने इसको एग्जैक्टली डिवाइड करना है, जैसे आपको मैडम ने प्रोसेस बताया था, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट लेते हैं 2 से। देखें, मैडम स्टार्ट लेंगी 2 से। नाउ अब देखें, आपके पास 2 के टेबल में 1 आता है? नो। मैडम साथ सेकंड नंबर भी ऐड कर देंगी, 1010 क्या बन जाएगा आपके पास? 10। अब 2 के टेबल में 10 आता है? बिल्कुल आता है। किस जार? 2 5 जार 10। देखिए मैडम ने 2 नंबर्स को हाइड कर दिया। 2 5 जार 10। देखें, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10। अब मैं 2 का टेबल पढ़ूंगी कि आया 2 के टेबल में 10 आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। 2 5 जार 10। अब फिंगर 1 बाय 1 हटाएंगे। अब नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है? 0। अब 2 के टेबल में 0 आता है? बिल्कुल आता है। 2 0 जार 0, 2 0 जार 0। देखें, 2 0 जार 0, 2 0 जार 0, 2 5 जार 10, 2 0 जार 0। आपने बच्चे इधर ही इस जो पार्ट को, इस गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करना है फैक्टर हाउस में ही, ठीक है। 2 5 जार 10,
2 zeros are 0, फिंगर हटा दें। नाउ 2 twos are 4, 2 twos are 4 means 2 502s are 1004। क्लियर। अब आपको मैडम जो है वो इधर डिवाइड करके भी बता देती हैं। देखें 2 के टेबल से हम कर रहे थे ना, ठीक है। आपने 2 के टेबल से इसको एग्जैक्टली जो है वो डिवाइड करना है। देखें अब 2 5s are 10। क्लियर। 0 - 0 0, 1 - 1 0, ये 0 क्या करेगा, जंप करेगा। क्लियर। नाउ 2 zeros are 0, ठीक है। अब ये 4 क्या करेगा, ये 4 जंप करेगा। नाउ 2 twos are 4। अब देखें 2 502s are 1004। अब देखें मैडम की तरह ये भी आंसर सेम आया। देखें ये भी 502 आया, ये भी आपके पास 502 है। बजाय हम इतना रफ वर्क में इसको डिवाइड करें तो जो मैडम ने आपको प्रोसेस बताया है फैक्टर हाउस में ही डिवीजन करने का, आप इस तरीके से इसको सॉल्व करो बच्चा, ठीक है। 1 by 1 आपने सॉल्व करना है, ये बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया है 1004, हमने एग्जैक्टली जो है वो डिवाइड कर दिया है। 1004 एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है, 502। हम 1 by 1 एक एक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 1 by 1 देखें, पहले मैंने 1004 को डिवाइड किया, देन अब मैं डिवाइड करूंगी 502 को। अब अगेन आप क्या करेंगे, अब अगेन इसका यूनिट नंबर चेक करेंगे कि आया ये इवन नंबर है कि नहीं है। अब देखें यूनिट नंबर आपके पास कौन सा होता है, लास्ट स्टार्ट। हम स्टार्ट जब हम प्लेस वैल्यू देते हैं यू विल बी स्टार्ट फ्रॉम द एंड। अब एंड से स्टार्ट लेते हैं तो इसके यूनिट नंबर पे क्या है आपके पास, यूनिट प्लेस पे आपके पास 2 है। 2 आपके पास इवन है, बिल्कुल आपके पास 2 इवन है। तो आप क्या करेंगे, इट्स मीन के 502 भी जो है एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 2 के टेबल में, ठीक है। नाउ मैडम क्या करेंगी, मैडम अगेन जो है वो 2 लिखेंगी। आप देखें अब यहाँ पे इन 2 नंबर्स को आपने जो है वो छुपा लिया, हाइड कर दिया। अब आपके पास 5 है ना, अब आप 2 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 2 के टेबल में 5 आता है कि नहीं आता। मेरे पास 2 के टेबल में 5 नहीं आता। डिवीजन का रूल है, जब आपके पास एक एग्जैक्टली नंबर डिवाइड नहीं होता तो आप हमेशा उससे लेस नंबर लेते हो। लेस नंबर क्यों लेते हो, ताकि ईजिली आपकी सब्ट्रैक्शन जो है वो हो जाए, ठीक है। नाउ अब 2 के टेबल में आपके पास 5 नहीं आता, 5 से लेस क्या है, 4 है। 2 twos are 4। नाउ मैडम लेंगी 2 twos are 4, मैडम लेंगी 2 twos are 4। अब इस 5 में से वो 4 चला गया तो आपके पास क्या रहेगा, 5 - 4 is 1। 1 मैडम क्या करेगी, 1 मैडम साथ वाले फ्रेंड को दे देंगी, दैट इज 0। तो ये 1 0 आपके पास बच्चा क्या बन जाएगा, 1 0 आपके पास बन जाएगा 10। 1 0 आपके पास क्या बन जाएगा, 10। मैडम ने 2 twos are 4 किया, 5 में से वो 4 चला गया, वो 1 कहाँ आ गया, वो 1 साथ वाले फ्रेंड को मैडम ने दे दिया, 0 को। तो 1 0 आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे, 1 0 आपके पास बन जाएगा 10। 1 0 क्या बन जाएगा, 10। नाउ अब 2 का टेबल पढ़ें कि 2 के टेबल में आपके पास 10 आता है कि नहीं आता। बिल्कुल आता है, 2 के टेबल में आपके पास 10। 2 5s are 10, 2 5s are 10 आपके पास आ गया ना, 2 5s are 10। नाउ 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 2 1s are 2। देखें 2 5s are 10, 2 1s are 2 means 2 into 251s are 502। 2 into 251s are 502। हम बेशक जो है रफत पे आपके लिए मैं जो है वो अगेन सॉल्व कर देती हूँ। देखें कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना बच्चे। ये आपके पास था 502। आप देखें 502 था ना आपके पास। अब देखें अब 2 से मैंने किया ना, वो आपको भी क्लियर हो जाएगा। देखें जब 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो हम इससे लेस लेते हैं ना, 2 twos are 4। 5 में से 4 चला गया तो ये 1 यहाँ पे आ गया। मैडम ने वो 1 किसको दिया था, वो 1 0 को दिया था ना ये मैंने जब फैक्टर हाउस में डिवीजन किया, ठीक है बच्चा। अब ये 0 क्या करेगा, जब देखें ये वही 1 0 10 बन गया, जिस तरह मैडम ने उधर भी बनाया 10, ठीक है। नाउ 2 5s are 10। क्लियर। 0 - 0 0, 1 - 1 is 0। ये 2 क्या करेगा, ये 2 आपके पास जंप करेगा। नाउ 2 1s are 2, 2 - 2 is 0 मीन्स के 502 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 2 के टेबल में। मीन्स 2 into 251, 251s are 502। क्लियर। अच्छा जी, अब आपके पास है नेक्स्ट नंबर दैट इज 251। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है इसका यूनिट नंबर चेक करेंगे। यूनिट नंबर पे आपके पास 1 है, दिस इज नॉट इवन, ये तो आपके पास इवन नहीं है। नाउ कम टू 3। 3 में हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या करते हैं बच्चा, हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल में जो क्या करते हैं, नंबर्स को ऐड करते हैं। इन नंबर्स को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। लाइक 2 + 5 + 1। मैंने देखे 2 + 5
+1 करके मेरे पास क्या आ गया है 2 + 5 + 2 7 एंड 8। क्या 8 3 के टेबल में आता है? नो, 8 तो 3 के टेबल में नहीं आता। इट्स मीन कि आपके पास जो है 251 जो है वो 3 के टेबल में भी नहीं आता। नाउ कम टू नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, दैट इज़ 5। आपको मैडम ने 2, 3, 5 एंड 10 के डिविजिबिलिटी रूल करवाए थे, ठीक है ना बच्चे। अच्छा जी, अब हम आते हैं 5 की तरफ। 5 पे क्या था? 5 का अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको याद हो कि आपके पास यूनिट नंबर पे या जस्ट 0 होगा या आपके पास 5 होगा। यूनिट नंबर पे अगर यहाँ पे यूनिट नंबर पे आपके पास जो है या 0 होता या 5 होता, इट्स मीन कि ये 5 के टेबल में आएगा। क्लियर? इट्स मीन कि ये आपके पास 5 के टेबल में आएगा। इट्स मीन कि आपके पास 5 के टेबल में जो है वो 251 नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब है कि 251, मैडम ने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स तो आपके पास बहुत हैं, 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन मीन्स कि अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है। मतलब हमें नहीं पता कि कहाँ तक गए हैं, नंबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, नाउ इट्स मीन कि आपके पास 251 भी जो है ये भी आपके पास प्राइम नंबर है बच्चा, ये भी आपके पास प्राइम नंबर है। नाउ सिंपल आप लिखेंगे 251 1s are 251 मीन्स इट सेल्फ अपने टेबल में जस्ट आता है। मैंने आपको बताया ना कि प्राइम नंबर आपके पास वो नंबर है जो जस्ट 1 के टेबल में आए एंड इट सेल्फ अपने टेबल में आए। तो 251 जो है वो अपने टेबल में आ गया। देखिए 251 1s are 251। जब आपके पास लास्ट में 1 आ जाए, इट्स मीन कि आपके पास फैक्टर हाउस की डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गई है। जब आपके पास फैक्टर हाउस की कंप्लीट हो गई है डिवीजन, लास्ट में आपके पास 1 आ गया है। अब हम उसी तरह अपनी जो है वो स्टेटमेंट लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1004 आर 2 and 251। 2 जो है वो 2 टाइम है। क्या मैडम 2 टाइम लिखेंगी? नो मैडम, बस जस्ट 1 टाइम लिख लेंगी। ठीक है, नाउ 2 and 251 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1004। क्लियर? देन ड्रॉ द एंडिंग लाइन। जब आप ये पार्ट डन कर लें, देन यू विल ड्रॉ द एंडिंग लाइन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और रूलर, नॉट फॉर हैंड। बच्चे आप हैंड से लगाते हो, हैंड से एंडिंग लाइन नहीं लगानी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज 1070। मेरे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है? मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है दैट इज 1070। अब आपने 1070 को भी जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड करना है। अब आप फटाफट क्या करोगे? सबसे पहले इसका जो है वो यूनिट प्लेस चेक करोगे कि यूनिट प्लेस पे आपके पास कौन सा नंबर है, दैट इज 0। नाउ 0 इज अ इवन नंबर, बिल्कुल है इवन नंबर। अब हम स्टार्ट लेते हैं अपनी डिवीजन 2। नाउ 2 5s are 10। मैडम क्या कर देंगी? इसको हाइड कर देंगी। 2 5s are 10। देखें 2 5s are 10, 2 5s are 10 आपके पास आ गया। अब फिंगर आप हटाएं, 7 है। क्या 2 के टेबल में आपके पास 7 आता है? नो, आपके पास 2 के टेबल में 7 नहीं आता। तो आप क्या करेंगे? आप उससे लेस लेंगे। क्या लेंगे लेस? आपके पास लेस है 2 3s are 6, 2 3s are 6। आपके पास क्या आता है लेस? 2 3s are 6। क्लियर? अब 7 में से ये 6 चला गया तो 1 रह गया आपके पास। 1 आप किसको देंगी? 1 आप साथ वाले फ्रेंड को दे देंगी, 0 को। 1 0 आपके पास क्या बन जाएगी बच्चा? 1 0 आपके पास बन जाएगा 10। मैडम ने डिवीजन की, मैडम ने 2 5s are 10। ठीक है, ये आपके पास फिनिश हो गया नंबर। देन नेक्स्ट आपके पास है 7। ठीक है, अब 2 के टेबल में आपके पास 7 आता है? नो, आपके पास 7 नहीं आता। आप उससे लेस नंबर लेंगे। वाई? बिकॉज आपने हमेशा डिवीजन में लेस नंबर लेना होता है ताकि ईजिली सब्ट्रैक्शन हो। बच्चे मैं आपको इसलिए जो है ना अगेन एंड अगेन ये एक्सप्रेशन डिवीजन की कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अच्छा बच्चा, अच्छा जी, नाउ 2 3s are 6, 2 3s are 6। 7 में से 6 चला गया, आपके पास 1 रह गया। 1 आप किसको देंगे? 1 आप साथ फ्रेंड को देंगे, दैट इज 0। 1 0 आपके पास क्या बन जाएगा? 1 0 आपके पास बन जाएगा 10। 1 0 आपके पास क्या बन जाएगा बच्चा? 1 0 आपके पास बन जाएगा 10। ठीक है, अब आप 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 2 के टेबल में 10 आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल आता है। नाउ 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 5s are 10। देखें 2 5s are 10 मीन्स 2 into 535s are 1070। ठीक है, हम बिल्कुल आपको मैं डिवीजन भी कर देती हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि मैडम ये 535 कहाँ से आया। देखें अब मैं इसकी डिवीजन करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखें 2 5s are 10, 2 5s are 10। 0 - 0 0, 1 - 1 0। ये 7 क्या करेगा बच्चे? ये 7 जंप करेगा। अब 2 के टेबल में 7 आता है? नो, उससे लेस क्या आता है? 2 3s are
6। क्लियर? 2 3s are 6। 7 में 6 क्या क्या रहेगी आपके पास 1। ये 0 क्या करेगा, जंप करेगा। ये 1 मैंने किसको दिया था, 0 को दिया था ना, तो ये 1 0 हमारे पास क्या बन गया था, 10 बन गया था। देखिए यहाँ पे वही 10 आ रहा है। नाउ 2 5s are 10। 2 5s are 10। ठीक है, मीन्स 2 into 535 are 1070। इट्स मीन के 1070 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 2 के टेबल से। क्लियर? देखिए, इट्स मीन कि आप जो 2 है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 1070 को, एंड 2 आपके पास प्राइम नंबर भी है। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट नंबर आपके पास है 535। अब हम फटाफट फिर इसी तरह चेक करेंगे यूनिट नंबर को। आपके पास यूनिट नंबर पे क्या है, 5 है। क्या 5 आपके पास इवन नंबर है? नो, 5 तो आपके पास इवन नंबर नहीं है। नाउ कम टू 3। अब हम आते हैं 3। इट्स मीन के 2 के टेबल में 535 नहीं आएगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर आपके पास क्या है, नेक्स्ट प्राइम नंबर आपके पास है 3। ठीक है, अब हम 3 पे चेक करेंगे। हम 3 पे इन तीनों को क्या कर देंगे, डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम इन तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। नाउ 5 + 3 जो है 8, 8 + 5 is 13। क्या 13 जो है वो 3 के टेबल में आता है? नो, 13 तो आपके पास 3 के टेबल में नहीं आता। नाउ कम टू 5। ठीक है, अब 5 में अगर आपको याद हो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 पे आप चेक करेंगे यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस वैल्यू पे कि आया यूनिट प्लेस वैल्यू पे कौन सा नंबर है। अगर आपके पास 0 और 5 हो, मैडम ने आपको बताया है ना कि आप 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आपके पास यूनिट प्लेस पे जो है या 0 हो या आपके पास एग्जैक्ट 5 हो। ये 2 नंबर्स हो, जस्ट या 0 या 5। इट्स मीन कि वो आपके पास 5 के टेबल में आएगा। अब देखिए यूनिट प्लेस पे आप चेक करें तो आपके पास क्या है, 5। इट्स मीन कि ये 535 जो है ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा 5 के टेबल से। अब कैसे डिवाइड होगा, देखिए 5 1s are 5। मैडम ने 2 नंबर्स को हाइड कर दिया। 5 1s are 5, 5 1s are 5। अब मैडम फिंगर हटाएंगी नेक्स्ट नंबर से, दैट इज 3। अब क्या 5 के टेबल में 3 आता है? नो, उससे लेस क्या लेंगे हम, 5 0s are 0 लेंगे। 3 तो नहीं आता, 3 से लेस क्या आएगा, 0 आएगा ना। 5 0s are 0 हम करते हैं ना, 1 0s are 0, 2 0s are 0। आपने टेबल्स आपने 1 2 में जो है वो टेबल्स जो है वो लर्न किए होंगे। हम 0 से स्टार्ट लेते हैं ना। अब 5 के टेबल में 3 नहीं आता, तो आप बेशक 5 0s are 0। अब क्या करोगे, आप करोगे 5 0s are 0। ठीक है, अब 3 में से ये 0 चला गया तो आपके पास 3 रह गया। अब 3 किसको दोगे, आप 3 साथ वाले फ्रेंड को दोगे, 5 को दोगे। ये आपके पास क्या बन जाएगा, 35। ये आपके पास क्या बन जाएगा, 35। ठीक है, मैंने पहले 5 1s are 5 किया। नेक्स्ट नंबर आपके पास 3 था, 3 से लेस हम क्या लेंगे, 5 0s are 0, 5 1s are 5, 5 तो ग्रेटर है तो इससे लेस क्या है, 0 है। नाउ 5 0s are 0। अब 3 में से ये 0 चला गया तो आपके पास रिमेनिंग क्या नंबर 3 रह गया ना। आप 3 किसको दे दोगे, आप 3 साथ वाले फ्रेंड को दे दोगे। मैंने 5 को जो है वो 3 दे दिया। 3 5 आपके पास क्या बन गया बच्चा, 3 5 आपके पास बन गया 35। 3 5 क्या बन गया, 35। अब हम चेक करेंगे कि आया 5 के टेबल में हमारे पास 35 आता है कि नहीं आता। नाउ 5 7s are 35, 5 7s are 35। देखें 5 7s are 35। इट्स मीन 5 into 107 is 535। मैडम आपके लिए रफ वर्क में भी डिवीजन कर देती हैं ताकि आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। देखें 535 को हम डिवाइड करे थे ना, अब इधर आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए 5 1s are 5, 5 - 5 0। 3 क्या करेगा बच्चे, 3 जंप करेगा। क्या 5 के टेबल में 3 आता है, नो, उससे लेस हम क्या लेंगे, 5 0s are 0। ठीक है, 3 में से 0 गया तो आपके पास 3 रह गया। ये 5 क्या करेगा, जंप। मैंने 3 किसको दिया था, मैंने 3 5 को दिया था ना, तो 35 बन गया था। नाउ 5 7s are 35, 0 5 - 5 is 0, 3 - 3 is 0, means 5 into 107s are 535। 535 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 5 के टेबल से, एंड 5 आपके पास प्राइम नंबर भी है। इट्स मीन हमने जो है फिर इसकी डिवीजन 5 से करनी है। देखिए मैंने इधर डिवीजन कर लिया, अब मेरे पास आंसर जो है वो सेम आ रहा है, 107 ही आ रहा है। ठीक है, इट्स मीन 5 into 107s are 535। अब नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है, नेक्स्ट नंबर आपके पास आ गया है 107। नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है, 107। अब हम चेक करते हैं, उसी तरह 2 से स्टार्ट लेते हैं। इसके आपके यूनिट प्लेस पे देखें 7 है, 7 आपके पास इवन नंबर है, नो, 7 आपके पास इवन नंबर नहीं है। जब 7 आपके पास इवन नंबर नहीं है, इट्स मीन 107 जो है वो
2 के टेबल में नहीं आएगा। नाउ कम टू 3 पे हम क्या करते हैं, 3 पे हम इन तीनों डिजिट्स को जो है वो ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास आंसर ऐसा आए जो 3 के टेबल में आपके पास आए। नाउ 1 + 0 + 7 आपके पास 8 आ गया। 0 मीन्स नथिंग ना, तो 1 + 7 आपके पास क्या है 8। क्या 8 आपके पास 3 के टेबल में आता है? नो, 8 आपके पास 3 के टेबल में नहीं आता। इट्स मीन कि आपके पास ये 3 के टेबल में भी नहीं आता। नाउ कम टू 5। अब हम 5 के टेबल में चेक करेंगे। मैडम ने आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 बताया कि आपके पास यूनिट प्लेस पे या 0 होगा या आपके पास 5 होगा। ये दो नंबर्स हुए तो ही वो नंबर एग्जैक्टली 5 के टेबल पे डिवाइड होगा, अदरवाइज ये आपके पास डिवाइड नहीं होगा। अब हम आते हैं, अब चेक करते हैं, ये 107 है ना। इट्स मीन कि जब 107 किसी भी टेबल पे नहीं आ रहा, ये भी आपके पास अपना एक प्राइम नंबर है। आप सिंपल क्या करेंगे, 107 1s are 107 मीन्स के 107 भी आपके पास प्राइम नंबर है। मैडम ने आपको जब प्राइम नंबर्स बताए हैं तो मैडम ने आपको स्टार्ट के 5 6 बताए हैं एंड अप टू सो ऑन कर दिया है ना। अप टू सो ऑन में आपके पास 107 भी आता है। पिछले पार्ट में हमने किया था 251, वो भी आपके पास प्राइम नंबर में आता है एंड 107 जो है वो भी आपके पास प्राइम नंबर में आता है। प्राइम नंबर मीन्स जस्ट 1 के टेबल में आए एंड इटसेल्फ अपने टेबल में आए। तो देखिए मैंने इटसेल्फ से किया है ना, 107 1s are 107 107 1s are 107। वही बात जब आपके पास लास्ट में 1 आ जाए, इट्स मीन कि आपके पास फैक्टर हाउस की डिवीजन जो है वो फिनिश हो जाती है। ठीक है, जब आपके पास लास्ट में मैडम अगेन बता दी है कि जब लास्ट में आपके पास 1 आ जाए, इट्स मीन कि आपके पास जो है वो फैक्टर हाउस की डिवीजन जो है वो कंप्लीट फिनिश हो गई है। अब मैडम क्या करेंगी, मैडम उसी तरह अपनी हेडिंग देंगी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1070 आर। नाउ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1070 आर 2, देखें 2, 5 and 107। It's mean 2, 5 and 107 are the prime factors of 1070. Clear? 2, 5 and 107 are the prime factors of 1070 या गिवन नंबर हो गया। ठीक है, जो आपको नंबर गिवन है उसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स जो है वो आ गए हैं। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उसी तरह एंडिंग लाइन लगाएंगे मैडम की तरह। जैसे आप मैडम एंडिंग लाइन लगाएंगी वैसे आपने भी जो है वो नीट तरीके से एंडिंग लाइन लगानी है। देखें अब आपके पास है लास्ट पार्ट, दैट इज़ 358। आपके पास लास्ट पार्ट क्या है, 358। मैडम उसी तरह जो है सबसे पहले अपना फैक्टर हाउस बनाएंगी। जब मैडम ने अपना फैक्टर हाउस बनाया, मैडम जो है वो प्राइम नंबर्स का यूज़ करेंगी ना। प्राइम नंबर्स का यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले इसका जो है यूनिट प्लेस चेक करोगे, आया यूनिट प्लेस पे आपके पास इवन नंबर है कि नहीं। अगर आपके पास इवन नंबर है, इट्स मीन कि वो 2 के टेबल में आएगा। नाउ आपके पास यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है, 8 आपके पास 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। आपके पास 8 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है एंड इवन नंबर भी है। इट्स मीन के 358 भी जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा 2 के टेबल से। अब देखिए हम 2 के टेबल से स्टार्ट लेते हैं। देखें अब आपके पास 2 1s are 2। मैडम ने 2 1s are 2 क्यों लिया, मैडम ने 2 2s are 4 क्यों नहीं लिया। मैडम ने 2 2s are 4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो 3 से ग्रेटर आ रहा है और फिर हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। डिवीजन में मस्ट हमने सब्ट्रैक्शन करनी होती है। इट्स मीन कि हम हमेशा लेस नंबर ही लेंगे। मैडम ने लेस नंबर लिया, 2 1s are 2। इस 3 में से वो 2 चला गया, आपके पास क्या रह गया 1 मैडम किसको दे देगी, 1 मैडम साथ 5 को दे देगी। 1 5 आपके पास बच्चे क्या बन जाएगा, 1 5 आपके पास बन जाएगा 15। देखें 2 1s are 2, मैडम ने 2 1s are 2 लिया, 3 में से वो 2 माइनस हो गया, आपके पास 1 रह गया। 1 मैडम क्या करेगी, 1 मैडम साथ वाले फ्रेंड को दे देगी। साथ वाले फ्रेंड कौन सा नंबर था, 5 था। 1 5 आपके पास क्या बन गया, 1 5 आपके पास बन गया 15। 1 5 आपके पास क्या बन गया बच्चा, 1 5 आपके पास बन गया 15। अब मैडम चेक करेंगी कि आया 2 के टेबल में 15 आता है कि नहीं आता। नाउ 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14 एंड 2 8s are 16। ये तो ग्रेट 5 15 से ग्रेटर 16 आ रहा है और लेस 14 आ रहा है, तो मैडम कौन सा लेगी, ग्रेटर लेगी कि लेस लेगी। मैडम आपके पास लेस लेगी। नाउ 2 7s are 14, 2 7s are 14, 2 7s are 14। अब इस 15 में से वो 14 चला गया, आपके पास 15 माइनस 14 आपके पास क्या रह गया बच्चे, 1 रह गया। वो 1 मैडम ने किसको दे दिया, वो 1 मैडम ने साथ वाले फ्रेंड को दे दिया, दैट इज 8। तो 1 8 आपके पास क्या बन गया, 1 8 आपके पास बन गया 18। ठीक है,
18 आपके पास क्या बन गया, 18 आपके पास बन गया 18। नाउ अब 2 9s आर 18। अब आपके पास 18 एग्जैक्टली कंप्लीट डिवाइड हो गया, 2 9s आर 18। इट्स मीन 2 इंटू 179 आर 358। क्या आया, 2 इंटू 179 आर 358। 358 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है 2 के टेबल में और आंसर आपके पास क्या आया है 179। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट नंबर 179 है। उसी तरह आप चेक करें कि 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि यूनिट प्लेस पे जो है आपके पास इवन नंबर नहीं है। जब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करें आपके पास 17 आता है, जबकि 17 भी 3 के टेबल में नहीं आता। अब हम आते हैं 5 की तरफ। 5 मीन्स कि 5 के टेबल में आपके पास जो यूनिट नंबर है वो आपके पास 0 या 5 होने चाहिए। इसमें ना 0 है ना 5 है, 9 है। इट्स मीन कि 5 के टेबल में भी नहीं आता। इट्स मीन कि आपके पास 179 विच है वो भी खुद एक प्राइम नंबर है। तो आप क्या करेंगे, 179 1s आर 179। हम प्राइम नंबर ही यूज़ करेंगे ना, जबकि आपके पास 179 भी जो है वो भी आपके पास एक प्राइम नंबर है। क्लियर? तो मैडम ने क्या किया, 179 1s आर 179। अब उसी तरह आपके पास लास्ट में स्टेटमेंट आएगी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 358 आर 2 and 179। क्लियर? देन यू विल ड्रॉ द एंडिंग लाइन। हमारे पास प्राइम फैक्टर्स जो है वो आ गए हैं 358 के, दैट इज 2 and 179। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। हमारे जो 3 पार्ट्स रिमेनिंग रहते थे वो हमने डन कर लिए हैं। अब मैडम ज़रा आपसे होमवर्क डिस्कस करें। अच्छा बच्चे, आपको जो ये होमवर्क्स मिले हुए हैं ना, ये मेरा आज का 4th लेक्चर हो गया है। आपके ये 4 के 4 होमवर्क आपकी नीट नोटबुक पे होने चाहिए, मस्ट। जब आप स्कूल आए तो आप स्कूल आने से पहले आपकी सारी कॉपीज़ जो है इस्लामियात, उर्दू, मैथ्स, एसएसटी, आपका वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट जो था, आपको जो होमवर्क्स मिले गए हैं डेली के डेली, आपने जो है वो ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट करके लाना है। ठीक है ना? कल जब आप इंशाल्लाह आपने कल आना है ना जी, बिल्कुल फ्राइडे, कल फ्राइडे है, तो आप जब इंशाल्लाह कल आएंगे तो बच्चे आपने मस्ट आपकी कॉपी पे आपके होमवर्क्स हों, मैथ्स के, इंग्लिश, उर्दू, जितने सब्जेक्ट्स हैं 6 के 6 सब्जेक्ट्स हैं, सब के आपके होमवर्क जो है वो कंप्लीट हो। मेरा तो आज का ये 4th लेक्चर था ना मैथ्स का, तो मीन्स आपको 4 होमवर्क्स मिले हैं। अब आपके 4 होमवर्क्स आपकी मैथ्स की कॉपी पे हों। इसी तरह आपको इस्लामियात के भी जितने मिले हैं, जो मिले हैं सब्जेक्ट के होमवर्क, वो आपकी नीट नोटबुक पे मस्ट हों। अच्छा जी, आप उसी तरफ सबसे पहले जो है हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। आप होमवर्क को जो है वो डबल अंडरलाइन कर दोगे बिल्कुल नीट तरीके से। ठीक है? बेशक आप इसको शेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है, कलरिंग भी कर सकते हो, शेडिंग भी कर सकते हो। क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, राइट ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास पार्ट क्या है 20। ठीक है, आपको मैडम ने कौन सा पार्ट दिया है 20। आपने 20 को जो है वो 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। उसी तरह फैक्टर हाउस बनाएंगे। आपको मैंने प्रीवियस होमवर्क में भी ये पार्ट समझाया था, क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आपको जितना क्लास वक्त ये जो मैंने जितने पार्ट्स करवाए हैं एक्सरसाइज 2.2 के, मतलब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 के पार्ट्स करवाए हैं, क्वेश्चन 3 के पार्ट्स करेंगे, आपकी कॉपी पे हो, मस्ट आपकी कॉपी कंप्लीट करें। वीडियो जो है हम इसीलिए अपलोड कर देते हैं ताकि आप वीडियोज़ को जो है आहिस्ता आहिस्ता पॉज करके अपना काम जो है वो कंप्लीट करें। ठीक है? अच्छा जी, नंबर 4th होमवर्क है आपके पास, राइट ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो बच्चे आपने इस पर डेट लिखनी है। नाउ टुडे इज 10। नाउ यू विल राइट डेट मस्ट, देन ड्रॉ द मार्जिन लाइन। ठीक है, मार्जिन लाइन भी आपने लगानी है, डेट आपने मस्ट डालनी है, टुडे इज 10। अच्छा जी, नाउ होमवर्क की हेडिंग दी, क्वेश्चन लिखा, पार्ट लिखा 20। उसी तरह आपने फैक्टर हाउस बनाना है। फैक्टर हाउस में 20 के फैक्टर्स फाइंड करके लास्ट में स्टेटमेंट आएगी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 आर दिस। ठीक है, वो प्रोसीजर आपको पता है। नाउ अब मैंने आपको साथ बच्चे टेस्ट भी दिया है, टेस्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2। आप जब इंशाल्लाह कल आओगे ना तो मैडम आपसे टेस्ट भी लेंगी। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 and 3। क्वेश्चन 1 में जस्ट फैक्टर फाइंड द फैक्टर्स ऑफ थे, एंड क्वेश्चन 3 में जो मैंने अभी करवाया है, राइट ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको मैंने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3 जो है टेस्ट के लिए दिया है। जब इंशाल्लाह आप कल आओगे तो आपका जो है ये टेस्ट जो है हम आपसे टेस्ट मस्ट लेंगे। ठीक है ना? और आपने अपने होमवर्क कंप्लीट करने हैं। 4 होमवर्क जा चुके हैं, 4 के 4 होमवर्क आपकी नीट नोटबुक पे होने चाहिए। साइड ही एक्सरसाइज 2.2 भी मैडम ने स्टार्ट लिया, मैडम की 2.2 जो है वो फिनिश हो चुकी है। मीन्स कि आपकी कॉपी पे भी वो 2.2 एक्सरसाइज 2.2 जो है वो आ जाए। अच्छा, नीट तरीके से जैसे मैडम ने करवाया है। ठीक है ना? इस वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता पॉज करके आप अपने ये जो काम है रिमेनिंग ये कंप्लीट कर लें। ठीक है ना बच्चे? चलिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।